हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने 14.1 का सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। 14.1 एक्सरसाइज में सारे के सारे जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो मीन निकालना सीखा था, वो भी तीनों मेथड से। और 14.2 में सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो मॉड निकालना सीखेंगे, क्योंकि 14.1 में एक भी क्वेश्चन में मॉड निकालने के लिए नहीं दिया गया था, क्योंकि मीन निकालना तो आप सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे मॉड कैसे निकलता है। तो यदि आपको मीन निकालना आ गया है तो मॉड निकालना उससे भी आसान है। स्टूडेंट, मॉड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक, क्योंकि हमने बेसिक वीडियो में सारे फॉर्मूले सभी का मतलब बता चुके थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से। आप विदिन 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको एग्जाम में आता है तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको 10th के बोर्ड में, तो आपको 5 नंबर से नीचे में नहीं आएगा। यदि आप बनाना सीख जाते तो आपको समझ लीजिए 5 से 10 नंबर आपके पॉकेट में चला गया। तो देखिए वीडियो को ध्यान से, मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल सो। फॉलोइंग टेबल का मतलब ये जो नीचे में टेबल दिया गया है इसको टेबल बोल रहे हैं। सो द एजेज मतलब उम्र ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का मतलब क्या? पेशेंट का मतलब मरीज। मरीज मतलब जो लोग बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मरीज ही बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं। एडमिटेड मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होना। इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ड्यूरिंग अ ईयर मतलब वर्ष के अवधि, मतलब 1 साल की बात कर रहा है वो। कितने साल की? 1 साल में कितना पेशेंट बीमार हुआ, ये बात कर रहा है। उसके बाद डेटा यहाँ पे दिया गया। एज मतलब उम्र इन ईयर, मतलब जो पेशेंट की उम्र है वो ये ऊपर में जो दिया गया वो दिया गया है, और नीचे वाले रो में क्या दिया गया है? नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब मरीजों की संख्या दिया गया है। मरीजों की संख्या में आपको दिया गया 6, मतलब 6 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 5 से 15 वर्ष, मतलब बच्चे हैं वो लोग। 11 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 15 से 25 है, यानी कि यंग में है। 21 ऐसे मरीज हैं जिनके 25 से 35, ये भी यंग में है। 23 ऐसे मरीज हैं जिनके 35 से 45, ये थोड़ा सा यंग से ऊपर कह सकते हैं। और 14 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र क्या है? 45 से 55, यानी कि बुढ़ापे के टाइप के। 5 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र क्या है? 55 से 65 वर्ष है। तो आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज निकालने बोला है स्टूडेंट। पहला नंबर में तो आपको बोला फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, एंड सेकेंड में बोला फाइंड द मोड। तो मीन निकालना तो हम लोग चैप्टर नंबर 14.1 में, एक्सरसाइज 14.1 में पूरे के पूरे सीख चुके हैं, और आपको शायद मीन निकालने में कहीं भी दिक्कत ना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों चीज निकालने बोला गया, मीन भी निकालने बोला गया है और मॉड भी निकालने बोला गया। तो हम लोगों को मॉड अभी तक नहीं आता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व करेंगे? मॉड सॉल्व करेंगे, क्योंकि मीन निकालना तो हम लोग 14.1 में सीख ही चुके हैं। तो वापस से मेहनत करने की क्या मतलब? अगर आपको बोर्ड में पूछता है और दोनों चीज निकालने बोलता है तो आपको दोनों चीज निकालना पड़ेगा। लेकिन अक्सर बोर्ड में ऐसा नहीं पूछता है। बोर्ड में या तो आपको मीन निकालने बोलेगा, या तो आपको मॉड निकालने बोलेगा, या तो आपका मीडियन निकालने बोलेगा। हाँ, वैसा कुछ कंडीशन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि दो चीज निकालने बोले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे? मॉड निकालना सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सॉल्यूशन देखिए, स्टार्ट करते हैं यहां से। इसका थोड़ा सा याद करने की चीज एक तरह से कह सकते हैं। यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसको बोल रहे हैं? क्लास इंटरवल किसको बोल रहे हैं? द क्लास इंटरवल इसको बोल रहे हैं, ये वाला जो ऊपर वाला लाइन है, क्लास इंटरवल। देखिए करना क्या है कि आपको जो नंबर ऑफ पेशेंट दिया गया, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ की भाषा में, इन सब जो टेबल में दिया गया इनमें से सबसे बड़ा नंबर को चूज करना है। तो बताइए कि 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में इन सब में से सबसे जो लार्जर नंबर है वो कौन है? तो सबसे लार्जर तो दिख रहा है हमें 23 दिख रहा है ना स्टूडेंट? देखिए बताइए, दिख रहा है ना? तो अगर ये फ्रीक्वेंसी जब बड़ा होगा तो इसका जो इंटरवल भी है वो क्या माना जाएगा? बड़ा माना जाएगा। तो द क्लास इंटरवल 35 से कहां तक? 45 हैज
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इस वाले रो को फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज कितना है वो भी चाहे तो लिख दीजिए, 23 है तो 23 लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद सो इट इज द मॉडल क्लास, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, सो इट इज द मॉडल क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए इसी के हेल्प से हम लोग सारे चीज निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला जो है मॉड का वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखने से आपको शायद ज्यादा चीजें समझ में आएगा कि यहाँ पे जरूरत किस किस चीज का, एल प्लस ब्रैकेट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे है F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। ये आपको मॉड का फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है, मॉड की। तो आप अगर बार बार क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 6 दिए गए हैं। अगर टोटल के टोटल आप वीडियो देख करके बना लेते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हमने फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए एल की ज़रूरत है सर, F0 की ज़रूरत है, F1 की ज़रूरत है, F2 की ज़रूरत है और H की ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ अगर इस टेबल से हम लोग निकाल लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा मॉड निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो सबसे पहला अगर एक क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेते हैं और सीख जाते हैं तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन होगा मॉड निकालने में आपको तनिक सा भी देर नहीं लगेगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला एल की जरूरत पड़ रहा है तो एल यहाँ पे लिख दिया। देखिए एल कैसे निकालते हैं, जो आपको जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिला है, जो नंबर आपको मैक्सिमम मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी के टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर मिला है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, कहा गया ये देखिए 23, उसके जस्ट ऊपर वाले बॉक्स में जाना इंटरवल में, ठीक है। उसमें इंटरवल में जो सबसे पहला नंबर होगा, सबसे पहला नंबर ये है, उसे ही क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। यानी कि हमें एल की वैल्यू पता चल गया कितना, 35। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे दिया। उसके बाद जो नंबर को आपने मैक्सिमम माना है उसी को मानते हैं F1। क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ, उसके पहले अगर कोई नंबर जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा ना। मतलब कहने का है कि F0 हो गया, ये F1 हो गया और F2 हो गया, कुछ इस तरह के कंडीशन। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि ये वाला 23 जो दिख रहा है वो F1 है, क्या है, F1 है, तो ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा 14 और इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। मतलब कि हमें समझ में आ गया कि इनके आगे वाला नंबर को F0 बोलेंगे और इनके पीछे वाला नंबर को F2 बोलेंगे और जो सबसे बड़ा नंबर था उसको F1 बोलेंगे। उसके जस्ट ऊपर वाले जाएंगे, ब्रैकेट में जाएंगे तो जो सबसे फर्स्ट नंबर होगा इंटरवल का उसे एल बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बार बार क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं तो आपको निकालना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए F1 जो है 23 ले लिया तो F0 कितना होगा, यहाँ पे लिख दीजिए F0 कितना हो गया, 21 हो गया। और F2 कितना मान लेंगे इसको, F2 कितना मान लिया, 14 मान लिया। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको हमने समझाने के लिए लिखा था, इसे मिटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बताइए कि जो चीज़ यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे सब कुछ मिल गया क्या, हाँ सब कुछ मिल गया है, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है सर, एच नहीं मिला। तो एच हम लोगों ने जब मीन निकाल रहे थे तभी हम लोगों ने सीख लिया था कि एच कैसे निकलता है। तो एच हमने निकालने के लिए बताया था कि जो आपको इंटरवल दिया गया है उसका डिफरेंस कितना कितना का है, उससे एच पता करते हैं। तो यहाँ पे 5 से 15 मतलब 10 का इंटरवल है, 15 से 25 यानी कि 10 का इंटरवल है, 25 से 35 यानी 10 का इंटरवल है। कहने का मतलब है कि हमें एच की वैल्यू भी पता चल गया कितना है, 10 है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। क्वेश्चन फर्स्ट हमने इसीलिए ज्यादा आपको समझा रहे ताकि एक क्वेश्चन आप जब समझ जाएंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन बनाने आ जाएगा स्टूडेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब एल की वैल्यू पुट कीजिए, एल की वैल्यू पुट कीजिए। एल की वैल्यू कितना यहाँ पे देखिए 35 पे कहाँ से लिया हमने, ये देखिए एल आपको दिख रहा है 35 लिख दिया, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस,
फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दिया, F1 बोल रहा है तो F1 देखिए कितना 23 है तो 23 लिख दिया सर। यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला में माइनस लिख दिया। F0 तो F0 कहाँ है 21 है तो यहाँ पे 21 लिख दिया। डिवाइड बाई 2 इंटू F1 मतलब कहने का 2 इंटू F1 की वैल्यू कितना 23 तो यहाँ पे 23 रख दिया। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस कर दिया। F0 कहाँ पे देखिए यहाँ पे F0 मतलब कितना है 21 है तो 21 रख दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिया। F2 तो F2 यहाँ पे देखिए कितना 14 है 14 तो 14 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटू H है तो H की वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 है। अब आप बताइए स्टूडेंट क्या इसे सॉल्व करना बहुत कठिन है? नहीं सर, इसे तो अब कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो देखिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे आपको धीरे धीरे करके सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 35 एज इट इज लिख दिया, प्लस का प्लस एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट का ब्रैकेट डाल दिया। 23 में से 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई, अब यहाँ पे 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 2 जा 46 मतलब 23 दूना 46। उसके बाद यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है मतलब कहने का है कि अगर दोनों नंबर माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा और साइन क्या रहेगा माइनस का रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। इन दोनों को जब जोड़े तो हम लोगों को कितना मिल गया 35 मिल गया। और यहाँ इंटू में 10 है तो इसे भूलना नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं बनाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। 35 एज इट इज लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब 2 है तो 2 का 2 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 46 में से 35 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा सर 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पे इंटू में कितना है 10 भी है साथ में तो 10 लिख दिया। कोई दिक्कत, इतना मैं एक एक स्टेप में कर रहा हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन बनाने के बाद आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल तो मुझे समझ में आ गया, अब कहीं भी दिक्कत नहीं है। 35 का 35 लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और ये सोचते हैं कि नंबर जो है वो नीचे में लिखा गया है, डिनोमिनेटर में लिखा गया, हर में लिखा गया, लेकिन नहीं, ये ऊपर में नंबर है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 होगा, और डिवाइड बाई कितना होगा 11 होगा। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 35 का 35 एज इट इज लिख दिया। अब 20 को 11 से डिवाइड करिए, कितना मिलेगा देखिए करके बताऊं क्या यहाँ पे आपको। 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स में लगेगा। इसका मतलब इसमें से कैरी लिया तो कितना बन गया 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 1 में से 1 गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे पॉइंट डाला, यहाँ पे 0। अब 11 का टेबल पढ़िए, 11 8 जा 88, मतलब कि कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है। तो पॉइंट के 1 डिजिट 2 डिजिट के काफ़ी है यहाँ पे, तो 1.8 लिख दीजिए, सफिशिएंट है इतना। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं 35 प्लस 1.8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 36.8 होगा, और 36.8 होगा। ये आपको जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ईयर में आएगा। क्या किस में आएगा, ईयर में आएगा, ईयर्स में। मतलब कहने का ये है कि हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्या निकालना है, मॉड निकालना। मॉड का मतलब क्या होता है, बहुलक, मतलब सबसे ज्यादा जो संख्या है वो किनकी है। तो इस उम्र वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्वेश्चन में यही पता करना था और हमें पता चल गया। तो लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं द मोड ऑफ दिस डेटा इज 36.8 ईयर्स, मतलब कि एवरेज अगर इसको माना जाए तो 37 साल उम्र हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देखिए पूरा के पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें मोड भी निकालने बोला है किसी में, और किसी में मीन भी निकालने बोला है। तो मीन निकालना हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 में सीख लिया था। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप खुद से इसमें मीन भी निकालना ट्राई करें और आपको आएगा, क्योंकि आप 14.1 के पूरे क्वेश्चन आपने वीडियो देखा है यूट्यूब चैनल पे ER रविंद्र सर के नाम से। अगर नहीं देखा है तो सर्च करिए, और वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका लाइक करते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है और समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने बोर्ड पर लिख रखा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िए, आपके बुक में भी लिखा होगा, आप जब बना रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। द फॉलोइंग डेटा कहने का मतलब ये जो दिया गया है वो नीचे में डेटा दिया गया है। गिव्स द इंफॉर्मेशन, क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स मतलब घंटा में वो बताता है। अब 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में बहुत सारे चीज़ आते हैं, अगर बात करें तो स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, ऐसे करके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए लाइफ टाइम इन आवर मतलब जो आपको इंटरवल दिया गया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, मतलब कि कितना का डिफरेंस है, कितना का गैप है, 20 का गैप है, यानी कि एज की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया। फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया 10, 35, 52, 61, 38 और 29। आपको निकालने क्या बोला गया, डिटरमाइन या फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। क्या निकालना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। तो इसे भी मॉड ही निकालना है, और मॉड निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस मॉडल का लाइफ जो है वो लाइफ टाइम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसके लाइफ टाइम एज होती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे सॉल्व किया एकदम एज इट इज वैसा ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द क्लास इंटरवल। अब देखिए इनमें से ध्यान से देखिए, इनमें सबसे बड़ा नंबर आपको कौन दिख रहा है, 61 दिख रहा है ना, यानी कि इसको ऊपर वाला जस्ट इंटरवल हो, द क्लास इंटरवल 60 से लेकर के 80 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कितना है 61 है, कोई दिक्कत नहीं। सो इट कैन बी मॉडल क्लास, या इट इज द मॉडल क्लास, सो इट इज द मॉडल क्लास। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए, अगर आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि अगर आपने सबसे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर माना इसे, तो इसका नाम क्या देते हैं, F1 देते हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाले इंटरवल के सबसे जो फर्स्ट नंबर होता है उसे क्या नाम देते हैं, L नाम देते हैं, और इसके जस्ट आगे वाला नंबर को क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं, और इसके जस्ट पीछे वाला नंबर को क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हेयर जो कुछ भी पता चल गया, L जो पता चल गया वो कितना पता चल गया है, 60 पता चल गया। ठीक है, उसके बाद F0 हमें 52 पता चल गया, F1 कितना पता चल गया, 60 पता चल गया, F2 कितना पता चल गया है, 38 पता चल गया, और एज तो इंटरवल से पता चल गया था कि कितना का गैप है, 20 से 40 मतलब 20 का गैप चल रहा है, यानी कि एज की वैल्यू आपको 20 पता चल गया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब निकालना क्या है सर, हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट क्या होता है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, यही फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, मुझे भी याद हो गया। अगर आप भी बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको भी फॉर्मूला याद हो जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए, अब सारा वैल्यू पता है, अब क्या करेंगे, सिर्फ पुट करना है आपको। पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। L की वैल्यू 60 है तो 60 रख दिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख दिया, ब्रैकेट F1 कितना यहाँ पे 61 है तो 61 रख दिया, माइनस है तो माइनस, F0 यहाँ पे कितना है 52 है, डिवाइड बाई 2 इंटू F1, तो 2 साथ में रखना, छोड़ना नहीं है। F1 की वैल्यू कितना यहाँ पे 61 है, माइनस है तो माइनस, F0 कहाँ है सर, कहाँ 52 यहाँ पे है, माइनस फिर से माइनस कर दिया, F2 यहाँ पे कितना है 38 है, और इंटू क्या है H, तो H की वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 है। कोई दिक्कत इतना में है, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा का पूरा चीज समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी लग रहा है। देखिए ध्यान से आगे, 60 का 60 लिख दिया,
कोई दिक्कत इतना में नहीं। देखिए यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 60 का 60 एज लिख दिया, प्लस का प्लस ब्रैकेट। अब 61 में से 52 माइनस चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे इसमें से कैरी लिया तो 11 बन गया, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा 5, और 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि 9 बचा ऊपर में। फिर डिवाइड में देखते हैं, 2 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 122 मिल गया। माइनस, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन वही रहेगा माइनस का। यहाँ पे 52 और 38 जोड़िए तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 0 कैरी 1, 5 3 8 और 1 9, यानी कि कितना मिल गया 90 मिल गया। और एज की वैल्यू कितना है 20 है। कोई दिक्कत है इतना में स्टूडेंट? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कीजिए 60 का 60 एज इट इज, प्लस का प्लस एज इट इज, और यहाँ पे 9 का 9 एज इट इज, और 122 में से 90 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर, कितना बचेगा? तो देखिए 2 में से 0 गया तो 2, और यहाँ 12 बचा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, और इनटू में यहाँ पे कितना है 20 है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? 20 है। उसके बाद देखिए और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 60 का 60 हमने लिख देते हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस भी लिख दिया। अब ये जो 20 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 29 जा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, मतलब 9 दूनी 18, और 32 तो डिनोमिनेटर में है, हर में है, डिवाइड में है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? 60 का 60 एज इट इज, प्लस है तो प्लस एज इट इज। अब 182 को 30 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? डेसिमल में आएगा। चलिए मैं आपको डिवाइड करके कैलकुलेशन बताता हूँ कितना आता है। तो देखिए हमने जब 180 को 32 से डिवाइड किया, भाग दिया, तो हमें मिला 5.625 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, 60 और 5.625 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65.625। तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा स्टूडेंट? आवर में आएगा। किस में आएगा? आवर्स में, घंटा में आएगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था कि यहाँ पे क्या बोला था, द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो आप लास्ट में चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, हेंस द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट इज 65.625 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको बुक में दिया गया है वो 2 तोड़ में दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे लोग देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पेस को बचाने के चक्कर में क्या किया, डबल कॉलम उन्होंने बनाया। तो हमने देखिए उसे लगातार फॉर्म में बना दिया है। क्वेश्चन पहले समझते क्या कर रहा था, फॉलोइंग डेटा गिव्स। फॉलोइंग डेटा मतलब जो नीचे डेटा दिया गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो 200 फैमिली के दिया गया कि कितना खर्च होता है, इस तरह से कुछ। ठीक है, फैमिली ऑफ अ विलेज, किसके लिए? एक गांव के लिए बताया गया, एक शहर के लिए, गांव के लिए। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला में मोड भी निकालना है और दूसरा में मीन भी निकालना है। तो हम लोग सिर्फ क्या निकालेंगे इस वीडियो में, मॉड निकालेंगे। मीन तो आपको निकालना आता है, अगर नहीं निकालना आता तो आप प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 14.1 में 9 क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ मीन निकालना सीखे थे तीनों मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं सबसे पहला, द मैक्सिमम इंटरवल। तो अब बताइए कि ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? 24 की 40 की 33 28 30 या 12 या 16 या 7, इन सब में सबसे बड़ा नंबर तो मुझे कौन दिख रहा है? 40 दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 40। तो द मैक्सिमम इंटरवल मतलब जस्ट इसके ऊपर वाला में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1500 से 2000। ठीक है, हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कितना दिया गया है? 14। ठीक है स्टूडेंट, सो
इट इज द मॉडल, ठीक है, सो इट इज द मॉडल, क्या लिखेंगे, इट इज द मॉडल क्लास, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको सबसे पहला क्या करना है कि सारा जो वैल्यू आपको चाहिए वो आप अरेंज कर लीजिए। तो हमने बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर मिलता है उसका नाम क्या देते हैं, F1, उसके जस्ट ऊपर वाले नंबर में जाते हैं और इंटरवल के पहला वाला जो डिजिट होता है उसे बोलते हैं L, और उसके बाद दूसरे मार्कर से यहाँ पे बताते हैं आपको, ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, और ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो देखिए सारे के सारे वैल्यू जो फॉर्मूला में यूज होता है वो मिल गया लगभग, और एज रह गया। तो एज कितना का गैप है, कितना का गैप है बताइए, 500 का गैप है। तो यानी यहाँ पे अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हेयर एल इज इक्वल टू कितना हो गया, 1500। उसके बाद F0 कितना मिल गया, 24, F1 कितना मिल गया, 40, और F2 कितना मिल गया हमें, 33, और एज की वैल्यू लास्ट में आपको कितना है, 500। ये कहाँ से आया, ये गैप जो दिया गया है, इंटरवल दिया गया 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, यानी 500 का गैप है। तो एज की वैल्यू ये हो गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे सर, हम लोग को सब वैल्यू पता चल गया, तो क्या करें, कुछ नहीं, आप मॉड निकालना, आपको निकालिए मॉड का फॉर्मूला क्या होता है सर, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है फॉर्मूला रे, यही होता है ना स्टूडेंट। देखिए अब सारा वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू आपको यहाँ पे है 1500, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, F1 यहाँ पे F1 कितना है 40, माइनस तो माइनस F0 कितना 24, डिवाइड बाई 2F1, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, F0 कितना है 24 है तो 24 लिख दिया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया, F2 कितना है यहाँ पे 33 है तो 33 लिख दिया, ब्रैकेट है, इंटू तो इंटू H की वैल्यू यहाँ पे कितना है 500 है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में पुट करने में, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आता है। तो आगे कैलकुलेट करने पे हमें कितना मिलता है, देखिए 1500 का 1500 लिख दिया, प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 40 में से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 16 बचा है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये वाला माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जुट जाएगा, माइनस ही साइन रहेगा, तो कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 57, और इंटू में कितना है 500 है। कोई दिक्कत है इतना में स्टूडेंट, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे कैलकुलेट करके बताइए हमें क्या आएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया 1500 का 1500 एज इट इज लिख दिया, प्लस का प्लस एज इट इज लिख दिया, 16 का 16 लिख दिया, डिवाइड बाई 80 में से 57 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर, यहाँ से कह लीजिए 10 बन जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2, और इंटू में कितना है 500 है तो 500 लिख दिया। कोई दिक्कत है इतना में, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पे 1500 का 1500 लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, 16 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पचे 80, और 00 यहाँ पे लगा हुआ तो 00 ऐसा कुछ करके लगा दिया। कोई दिक्कत है नहीं सर। और डिवाइड में क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, मतलब कि ये 8000 बन गया, 8000 रुपया बन गया। अब यहाँ पे 1500 का 1500, 8000 को 23 से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जब 8000 को 23 से डिवाइड किया, भाग दिया, तो हमें मिला 347.83, ठीक है। उसके बाद क्या किया 1500 में इतना को सम कर दिया, जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद हमें मिला 1847.83। ये जो हमारा आंसर निकलेगा वो रुपया में निकलेगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर या हेंस मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज 1847.183 रुपीज़।
और क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है स्टूडेंट, फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो मीन निकालना आपको आता है स्टूडेंट, तो मैं सोचता हूं कि आपको आता है तो फिर टाइम क्यों बर्बाद करें, इसलिए हमने मीन नहीं निकाला, आप निकाल सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है सबके सब में मॉड निकालना है और इसी तरह से निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बाकी के 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इन 3 क्वेश्चन देखने के बाद। यदि आपको नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए, और बन जाता है तो कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है कि बाकी के 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.3 देखेंगे और मीडियन निकालना सीखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।